हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप थिंकिंग है आपके लिए। चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं। आपके लिए इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। बहुत सारे कान से इतने लेंगे। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या चाहते हैं आप आपके साथ इस रिश्ते के लिए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। अगर हम राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं। सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो लियो सिंह राशि है, और मीन राशि पाइसेस भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली आई है। एंड नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 222 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। सो डेफिनेटली कह लीजिए एक रीयूनियन की वाइब्स हैं, चीज़ें बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। साथ में 9 की वाइब्रेशन है, तो कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन फेज़ आप लोगों की लाइफ से एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर 10 भी है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, किसी तरह का कंप्लीशन होता नज़र आ रहा है। फाइनली चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। जो कन्फ्यूजन रहा है, जो इल्यूजन में रहे हैं आपके पार्टनर, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो वहाँ पर कह लीजिए इनका कॉन्फिडेंस वापस से ये रीगेन करते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या ये ही स्टेप बैक कर गए थे कि ये नहीं, इस रिश्ते में आगे फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, चाहे कोई भी रीजंस हो, तो वहाँ पर जैसे एक कह लीजिए उन एनर्जी से एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। रीडिंग की शुरुआत हमारी 3 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें पता है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, आपने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को बनाकर रखने के लिए। इनसे, इनके परिवार से, अगर इनका परिवार आपको जानता है, आपने हर एक के साथ मिलकर चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की। अपनी तरफ से जो समझौता कर सकते थे, जो अंडरस्टैंडिंग रख सकते थे, जिस तरह से आप खुद को इन्वेस्ट कर सकते थे, आपने सब चीज़ें की हैं। उन एफर्ट्स को, उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इस समय याद करते नज़र आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इसी तरह की का पार्टनर ये अपनी लाइफ में चाहते थे, जो इनके परिवार को, सिर्फ इनको ही नहीं, इनके परिवार को भी संभाल के चले, चीज़ों को समझ के चले। तो एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस समय भी इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है कि ये अपने परिवार की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिस वजह से इन्होंने पास्ट में आपके अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं इन्होंने पास्ट में, जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है, टावो मोमेंट से गुजरा है, जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से डैमेज हुई हैं, पूरी एंडिंग्स, डिस्ट्रक्शन आप लोगों ने इस रिश्ते में देखी है। जहाँ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही लविंग कनेक्ट, एक बॉन्ड, इनके कुछ डिसीजंस या इनकी इनसिक्योरिटीज़ या एक अनस्टेबल माइंडसेट की वजह से, इनके कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा बॉन्ड पास्ट में शेयर किया है, जहाँ पर एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, बहुत आपने साथ दिया इनका, हर तरह से, हर कदम पर आप इनके साथ रहे हैं। तो उन चीज़ों को अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही ये रियलाइजेशन हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी पास्ट के एक्शंस के लिए एक रिग्रेट की एनर्जी है, जो इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाकर छोड़ा इन्होंने, जो आपके विश्वास को, आपके ट्रस्ट को पूरी तरह से ब्रेक किया है, उन चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा है, इनके एक्शंस का इनको रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जिन लोगों के मैनिपुलेशन में, जिन लोगों की नेगेटिविटीज़ के में आकर, बहकावे में आकर इन्होंने चीज़ें, जो डिसीजन लिए, उस चीज़ का इस समय काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ है, जहाँ ये शायद रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा रातों को जागते रहते हो, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हो कि जो चीज़ें हुई, क्यों हुई, क्या करना चाहिए था, क्या इनकी तरफ से गलतियाँ रहेगी। इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रही होगी पास्ट में ना, ये कह लीजिए कि डरते होंगे अपने परिवार या कुछ लोगों से, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फियर, चाहे सामने से ना दिखाते हो, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा डर इनको रहा है, इनके परिवार का, समाज का भी हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, इमेज कॉन्शियस बहुत हो।
एंड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर भी इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है कि वापस से अपने में उतना स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हैं कि आपके लिए बढ़ना है आगे। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, यहाँ पर भी वही है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है इनमें। बहुत समय से वेटिंग एनर्जी में है, बहुत समय से आपको स्टॉप कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या इमोशनली बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई, लेकिन ये नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वो पास्ट को मुड़ मुड़ कर देखना, जिसे कहते हैं ना कि बाकी लोगों से आपको कंपेयर करके देखना। जब लोग इनके लिए कोई भी एफर्ट्स या कुछ भी चीज़ें करते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है कि आप कितने लविंग रहे थे, कितने आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे, अबंडेंस लाते थे। आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड रहा है, एक अलग ही कलरफुल टाइम इन्होंने देखा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए इमोशनल है, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील करते हो, इस समय आपका आभास हो जाता है वजह से। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है इस समय, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते इनके घर वाले, चाहे इन्होंने आपसे शेयर किया है नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली उन चीज़ों को ये समझकर चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। व्हील है तो जो भी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आपका रिश्ता एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, तो एक एक्शन मोड की एनर्जी है कि जहाँ पर ये आपके लिए इस रिश्ते के लिए एक एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में भी इस समय किसी तरह का कुछ टावर मोमेंट ये फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि टावर और व्हील साथ में है तो किसी तरह की कुछ एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पर ये किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं या किसी तरह के रियलिटी चेक कह लीजिए, किसी तरह के कुछ डिस्ट्रक्शन फेस करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल सफरिंग से, लॉस से गुजरते नजर आ रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो आप इनको बहुत चीज़ों में शायद गाइड भी करते थे, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत कुछ आपने इनको चीज़ों के बारे में पास्ट में भी समझाया होगा जिनको इन्होंने पास्ट में नज़रअंदाज किया, लेकिन अब ये उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा जैसे सोचते नजर आ रहे हैं। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ टीम वर्क में आना है, आपके लिए स्टैंड लेना है। जो पास्ट में आपके अगेंस्ट हो गए थे, खुद को क्लोज ऑफ कर दिया था कि आपसे इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, ये अपने परिवार के हिसाब से चलेंगे, आपके साथ ये अपना फ्यूचर नहीं देख रहे थे, तो वहाँ उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एंड एक रिग्रेट की एनर्जी है, एंड जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। वही है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। सो एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट आएगा अभी, चाहे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं बताया ना मैंने, यहाँ पी है, ई है, एन है, टी, ए है, एल है, एस है, ई है, डब्ल्यू, एफ, यू, एन, ए, एच, ओ, एस, सी, एच, पी है, आर है। हाँ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के इनमें से। फ्रेंड्स, आपसे अगेन वही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। जिस भी तरह से आप साथ दे सकते हैं आप मेरा साथ दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। चलिए अभी इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट है, डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये बहुत गहरा रियलाइजेशन है जैसे कि पास्ट में इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं जो ये एंडिंग करके गए हैं। जो भी आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल कह लीजिए, कुछ चीज़ें हुई थी जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, मतलब टोटल एंडिंग वाली एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पर तो बहुत ही एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, इनको इनकी गलतियों का पछतावा हो रहा है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ है। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है। एक टीम वर्क में आने के लिए ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी है, तो एक स्टेबिलिटी, एक शादी, एक कमिटमेंट आपके साथ देखते हैं। एक डिवाइन जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, जैसे आपको इस रिश्ते को एक डिवाइन जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है। जो भी आप तकलीफ़ों से गुजरे हैं, जो सफरिंग से आप गुजरे हैं, जिस धोखे से आप गुजरे हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे इस तरह का ट्रीटमेंट या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो, जो भी टावर मोमेंट आकर गया है, तो वहाँ पर एक जजमेंट आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज जैसे आपको रीयूनियन, एक कमिटमेंट ब्लेस करती नज़र आ रही है। तो एक जजमेंट है एंड वापस से आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड भी रहे हो, तो वापस से कह लीजिए ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग कह लीजिए बॉन्ड आपके साथ महसूस करेंगे कि जहाँ सोल टू सोल कनेक्ट महसूस करने वाले हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, रीयूनाइट होना चाहेंगे। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जैसे आप ही हैं इनके डेस्टाइन पार्टनर जिसके साथ ये अपनी लाइफ आगे की देखते हैं।
तो एक कमिटमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। जो चीज़ें खत्म हुई पड़ी है ना, डिस्ट्रक्शन जो भी हुआ है उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। चाहे जितने लोग इन्वॉल्व हों, चाहे जितने भी लोग मैनिपुलेट करें, बट ये अब समझ पा रहे हैं कि कौन किस तरह से चीज़ों को इनको घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपके प्यार की वर्थ समझ आ रही है इनको। 7 ऑफ वॉन्ड्स किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से हर्ट है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस समय, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत तरह के डिस्प्यूट्स हैं, बहुत तरह के लोगों पे माइंड गेम्स हो सकते हैं जहाँ इन्हें अपना स्टैंड बहुत रखना पड़ रहा है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है जहाँ इनको बार बार इनको काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, जहाँ इनको बार बार आपकी याद आ रही है। इन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स यही वाला कार्ड है। इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने पास्ट में अपनी फैमिली के लिए आपके साथ गलत कर दिया है, तो वहाँ पर उस तरह का कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ इनको समझाती नज़र आ रही हैं कि चीज़ें इन्होंने आपके साथ बहुत गलत की हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस समय। अपना स्टैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूटते जा रहे हैं। फैमिली बहुत मैनिपुलेटिव है इनकी, बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से ही चलना, उनके अगेंस्ट कोई नहीं चल सकता। वो वाली एक एनर्जी होती है ना कि अगर आप कोई भी एक्शन अपने हिसाब से लेने की कोशिश करोगे तो लोग बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज करेंगे। मतलब अपने ना होकर दुश्मनों की तरह जैसे एक बिहेवियर होता है ना, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। एंड आपकी कमी बहुत खल रही है, आपके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इन्होंने बाउंड्रीज, जो दायरे बना दिए थे, आप जैसे एक इनके लिए एक बहुत ही प्योर वे में आप इनके साथ जुड़े रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं, हर तरह से आप इनके लिए कनेक्टेड रहे हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। एक बहुत डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है जो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, इनकी तरफ से जो गलतियां हो गई हैं उनको कैसे ठीक करें। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बट ये इस समय आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। जो इनकी लाइफ में अलग अलग तरह से लोग इनको जो भी चीज़ें कर रहे हैं इनके साथ, तो वहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आप कैसे थे। आप टोटली डिफरेंट पर्सन रहे होगे इनके लिए, बहुत ज़्यादा जिस तरह से रहे हो ना, तो इनकी लाइफ में वैसा कोई साथ देने वाला, उस तरह का कोई भी सपोर्टिव पर्सन नहीं है। सबके लिए ये करते रहे, सबके लिए सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हो सकती हैं, सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि उनके हिसाब से इन्हें चलना होता हो। तो जो भी इन्होंने पास्ट में एक्शन लिए हैं कुछ इन्फ्लुएंस में आकर, उस चीज़ का रिग्रेट यहाँ पर है एंड काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। अपने लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? बैलेंस लाना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपसे दूरियां बना रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉज में चले गए थे, इन्हें लगता ही नहीं था कि इस रिश्ते में कोई स्कोप है, आगे बढ़े नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज्ड माइंडसेट में रहे हैं। तो वहाँ पर ये अब एक इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है आपके साथ का, या जिस तरह से आप इनके लिए गिविंग एनर्जीज़ में रहे हैं, कि अब एक इक्वल एफर्ट डालना चाहते हैं। डेफिनेटली एक न्याय देना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसको ये फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में। बहुत कार्मिक्स हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं। समय जस्टिस है, साथ में डेविल है, तो किसी तरह का कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ और साथ में कुछ भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लग रहा है कि जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे हैं। एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, इनके किए का पछतावा है। जो ये रुके हुए थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, अब आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप कंपेयर कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं इसमें। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, जैसे प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, इस कनेक्शन पर कैसे वर्क करें। काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है इस समय, लेकिन नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है, आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की नई शुरुआत होती नज़र आ रही है कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। जो भी फियर में थे, किसी भी तरह के डर हो, सोसाइटी का, समाज का, परिवार का, फैमिली का, कुछ भी चीज़ें हो, वहाँ पर ये आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। उन ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। जो भी इनकी लाइफ में परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, बट आपकी तरफ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हैं, बहुत इमोशनली टॉर्चर करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इनको, बट ये आपके साथ एक केयर फ्री वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ये पास में पूरी तरह से चीज़ें खत्म कर गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे आपकी तरफ,
बहुत कुछ इल्ज़ाम लगाया हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया हो इन्होंने, जो रिश्ता तोड़ा हो तो बहुत ही अगेंस्ट हो गए हो आपके, आप इनके दुश्मन थे जैसे, कि आपके प्यार, आपके एफर्ट्स, आपके साथ तो इन्हें उस समय दिखाई नहीं होगा। मतलब बहुत दर्द देकर इन्होंने जो आपका साथ छोड़ा था, आपको पूरी तरह से डैमेज किया। यहाँ पर वो एक वाइब्रेशन है कि जहाँ बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरे हो आप। इनोसेंट होते हुए भी आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, गलत कर दिया गया। ऑनेस्ट होते हुए भी, इनोसेंट होते हुए भी बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको। टावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो काफ़ी तकलीफ़ से गुजरे हैं। अभी उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। काफ़ी ज़्यादा एक हैवी कार्मिक एनर्जी से गुजर रहे हो सकते हैं इस समय। जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, एक कह लीजिए आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, या गलत होप्स दी हों, या कुछ ऐसी चीज़ें की हों जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। उस चीज़ का दर्द है कि अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट है, एंड ये समझ पा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह थे। चलिए देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर लवर्स आया था, जजमेंट आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स था, 4 ऑफ वॉन्ड्स को एस ऑफ कप्स ने क्लियर किया है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, सब कुछ करने को तैयार हैं इस समय। अपनी तरफ से फोर्स डालना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपको एक स्टेबिलिटी देने की एनर्जी है कि आपके साथ एक स्टेबल वे में कमिटमेंट देना चाहेंगे। जो पास्ट में ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हो, या बिल्कुल चुप हो जाते हो, कुछ जवाब ही नहीं देते हो, उस बारे में इग्नोर कर देते हो, तो वहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। फाइनली ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए खुद से स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सन क्यों आया है? सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर बार बार कमिटमेंट आ रही है, बार बार न्यू बिगनिंग आ रही है, बार बार एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये अब एक्शन मोड में आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, अपनी तरफ से एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, ये इस चीज़ का एहसास कर पा रहे हैं। चाहे जो भी इश्यूज़ रहे हों, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ये इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो ब्लॉकेजेस थी उनको पार करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, एंड काफ़ी पावरफुल वे में इस समय, जैसे कह लीजिए पावरफुल होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत समय लिया है जहाँ ये आपको बहुत स्टॉप करते रहे हो कि इस रिश्ते में बढ़ें नहीं बढ़ें, लेकिन यही समझ आए कि आप ही एक्चुअल हैप्पीनेस आप ही हैं, आप ही के साथ जॉय है, आप ही के साथ एक अलग तरह का कंफर्ट है, और आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस लाते थे। तो जो कन्फ्यूजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे बाहर निकल कर स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं कि आपको किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की न्यू बिगनिंग के लिए अप्रोच करेंगे, बहुत जल्द अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। व्हील क्यों आए हैं? द व्हील, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है, जो भी स्टक सिचुएशन है, उससे बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है, इनका विजन क्लियर हो रहा है, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिलते नजर आ रहे हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। लोगों ने इनको कुछ ना कुछ चीज़ों में धोखा दिया हो सकता है, चीट किया हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें की हो जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं उन चीज़ों से, कि अब समझ पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको एहसास करा रही है, इनको आईना दिखाया जा रहा है, जो भी इनकी तरफ से गलतियाँ रही हैं आपके लिए, एंड आपके लिए लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके एफर्ट्स को जो पास्ट में बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, नज़रअंदाज करते थे, तो वहाँ पर अब वो सब चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, पास्ट के इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर जो रहा है, जो भी इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं, जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं, सब चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है इनको। टावर क्यों आया है? टावर, ये जो पास में धोखा देकर गए थे ना, आपको चीट किया है, आपको बहुत समय तक एक कन्फ्यूजन में रखा है, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हो, माइंड गेम्स खेलते हो, बहुत झूठ बोला है, धोखा दिया है, बहुत चीज़ें छुपाई हो सकती हैं, बहुत नेगेटिव माइंडसेट रहा है इनके। कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू या वर्थ नहीं थी, बिल्कुल भी आपको वैल्यू देते ही नहीं थे ये पास्ट में। वहीं पर टावर मोमेंट आया है जहाँ पर ये आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं। जिन लोगों के लिए आपसे दूरियाँ बना रहे थे, बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव था, वहीं पर ये आप समझ पा रहे हैं कि आप कितने इनके लिए केयरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए हर तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कितने ऑनेस्ट रहे हो आप, डेडिकेटेड रहे हो, हर तरह से आपने साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और नहीं मिलेगा, आपके पास 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन
आपका दिल इनसे जुड़ा हुआ है, वो वाली जो आपकी ऑरा है, जो पर्सनैलिटी है, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की पर्सनैलिटी की तरफ। और इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। वहीं पर टावर मोमेंट आया है, जो ये दूरियां बनाते रहे हैं, जो चीट किया है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, बीट्रेल में की एनर्जीज़ हैं, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं, समझ पा रहे हैं। टावर मोमेंट झेल रहे हैं इस समय, तो इनकी लाइफ में किसी तरह के धोखे या इनकी लाइफ में इनको इस तरह से अटका के रखा जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने आपको एक जगलिंग वाली एनर्जीज़ में अटका कर छोड़ दिया था, जहाँ आप अभी तक कन्फ्यूज ही हो कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही या नहीं बढ़ रही, आप आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो। तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करो। ना आप बात कर सकते हैं, ना आप उस बंदे के साथ या बंदी के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करके क्लैरिटी पा सकते हैं। बस आप एक जगह अटके हुए हो, स्टक हो, इमोशनली हर्ट होते हो, रोज़ होप्स बिल्ड करते हो कि शायद आज चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो किसी ना किसी तरह की इनकी लाइफ में इनको इस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है, जहाँ ये स्टक हैं, जहाँ ये ट्रैप हैं, या जहाँ ये चीटिंग का शिकार हो रहे हैं, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वही इनको यूनिवर्स लौटाता नज़र आ रहा है। जो दिया है वापस लौट रहा है इनके पास। जो तकलीफ़ें, जो सफरिंग दी है, वो अब समझ पा रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं इस समय, आपको बहुत याद करते हैं। जो आपसे दूरियां बना रहे थे, जो ये मिसबिहेव किया है, सब चीज़ें इनको अभी समझ आ रही हैं। इनके किए का मतलब जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो आप ही जानते हैं आपको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा उस समय। किस तरह का दर्द, किस तरह का कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ होगा आपका, किस तरह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा गया होगा, जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते होगे। जस्ट इसलिए कि आप इनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप इनके साथ एक बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते हो, इसलिए इनके जो भी हज़ार नखरे आपने बर्दाश्त किए या इनके बिहेवियर को झेला है, तो उन सब चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं। ये इन्होंने काफ़ी परेशान किया आपको, ऐसा नहीं है कि कोई लाइट एनर्जीज़ हैं जो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, इन्होंने बहुत तकलीफ दी आपको। अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी पास्ट में बहुत इमेच्योर रहे हैं, केयरलेस रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की इनको डेफिनेटली इनकी लाइफ में काफ़ी डिफिकल्ट फेज़ है, जहाँ पर ये वापस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी डिफ़िकल्टीज से आप गुजरे हैं, यही कह सकते हैं। काफ़ी तकलीफ़ रही है आपको, जो एनर्जीज़ है ना यहाँ पर, उससे यही मतलब आप बहुत, आप में सब्र है, बहुत ज़्यादा आपने अपने में पेशेंस रखा है, बहुत हिम्मत रखी हुई है कि जस्ट कि आप एक इंसान से जुड़े हुए हैं दिल से। होगा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, चीज़ें वापस हो, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ ही रहा है। जजमेंट कार्ड आया था, पहला ही कार्ड हमारे पास जजमेंट आया था लवर्स के साथ, तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है, डिवाइन जजमेंट मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये कोई जस्टिस या न्याय नहीं कर रहे, इनसे करवाया जा रहा है, वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए। डेफिनेटली आपको वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, जो इनके पास्ट के डिसीजंस रहे हैं, जो इन्होंने लोगों के साथ मिलकर आपको डैमेज किया है, आपको सेक्रीफाइस किया, आपकी बलि चढ़ा दी, इस रिश्ते की, आपकी खुशियों की, हर चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इन्होंने पास्ट में। उस चीज़ का इन्हें बहुत गहरा रियलाइजेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहने वाले हैं। वो सफरिंग को समझ पाएंगे कि जो इन्होंने दी है। आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले समय में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेफिनेटली आपकी तरफ रिकन्सिलेशन आता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज एट वर्क वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये आपको वापस यूनिवर्स से मांगते नजर आ रहे हैं। एक बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में, चीज़ें ठीक होंगी। जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी फैमिली हो, चाहे कोई और फ्रेंड्स हो या कुछ और चीज़ें हो, वहाँ से ये बाहर निकलेंगे। इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है कि ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। चाहे अभी तक आप बहुत तकलीफ देख ली है, थोड़ा सा और सब्र रखें, आपकी तरफ वापस ये आ रहे हैं। और नंबर्स में आपको बता दूं, यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है। जनवरी मंथ आपके लिए एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी एंड 10th ऑफ जन तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, तो 1 महीना या फिर 10 जनवरी तक का आप समय मानकर चलिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बहुत पावरफुल वे में चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। यूनिवर्स पर सरेंडर करो, यूनिवर्स से जस्ट उन पर कहिए कि आप देखो क्या करना है। आपने तो सब्र रखा हुआ है, यूनिवर्स देखे कि वो कैसे आपको एक जस्टिस, एक जजमेंट देता है, जजमेंट आपको मिले। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अफसोस होने वाला है, इन्होंने जिस तरह से आपको
आपके साथ गलत किया है हर तरह से, तो उस चीज़ का दुख होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हों, कुछ गलत बातें कही हों, रूड रहे हों, हर चीज़ का एहसास होने वाला है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो आप इस रिश्ते की गहराई, आपके साथ की गहराई, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी, परिवार, ये वो सब चीज़ों में ज़्यादा खुद को रखना कि हाँ इनको वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ। एक छलावे वाली दुनिया में रहना ज़्यादा प्रेफर किया है इन्होंने। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। तो जिस तरह से ये आपके साथ इवॉल्व हुए हैं, जिस तरह से इनमें एक बदलाव आया है, उस चीज़ का डेफिनेटली ये डिवाइन को थैंक करते नज़र आ रहे हैं, आपको ग्रैटिट्यूड पे करते नज़र आ रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। डेफिनेटली इतना कुछ गलत करने के बाद डर तो लगेगा ही ना कि कैसे कॉन्टैक्ट करें, कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे चीज़ें रहेंगी। तो ये लौटेंगे आपके पास, वापस आ रहे हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वही सोच रहे हैं कि क्या आप खुश हो इनके बिना। तो आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो किसी तरह की कोई बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये खुद को जैसे एक्सक्यूजेस देते नजर आ रहे हैं मुझे। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है कि इंसान आकर वो अपने एक्सक्यूजेस देता है ना कि हाँ इस वजह से हो गया, तुम्हें नहीं पता कितना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। तो वो वाली एक है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बहुत रहा है, बट एक डीप रियलाइजेशन भी है यहाँ पर कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, चाहे उसके एक्सक्यूजेस जो भी दे, बट इनको इंटरनली इस चीज़ का एहसास है कि इन्हें वो बाउंड्रीज़, वो दायरे नहीं पार करने चाहिए थे जो इन्होंने पार किए हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी बहुत याद आती है इनको। सो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, आने वाला समय आपके लिए रीयूनियन लेकर आ रहा है। चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं, जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उस तरह की एक रीयूनियन होती नज़र आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।